हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्राइवेट फ्यूचर क्लासेज में। हिंदी की क्लास हमारी चल रही है और हिंदी वर्णमाला की आज ये लास्ट क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करिए और वहां पर हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे पिछली 2 क्लास आप देख सकते हैं। तो आज लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और खास करके अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इस वजह से ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। ये दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठताल, ये सब चीजें हमने दूसरी क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे शायद एक आध गड़बड़ी हो गई थी, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप पहले देखें तो थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। मैंने बताया था दंतोष्ठ जो है, दंतोष्ठ ये दंत और ओष्ठ को मिला करके बना है। अगर आपसे पूछता है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है दंतोष्ठ, ठीक है। ऐसे ही कंठोष्ठ क्या है, ओ और औ। जब ओ और औ का उच्चारण करते हैं तो कंठ और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल होता है। कंठ से हमारे आवाज आती है, लेकिन साथ में जो होंठ है वो गोल शेप ले लेता है। इस वजह से ओ और औ को हम क्या कहेंगे, कंठोष्ठ कहेंगे। आगे जब बढ़ेंगे कंठताल, कंठताल में आता है ए और कच्छा वाला छा आता है। तो इस वजह से ध्यान रखना, कई बार ये छा पूछा गया है, पूछता है कि छा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको क्या बताना है, कंठताल। आगे ऐसे दंत मूर्धा, जब आप उच्चारण करेंगे त्रा का, जब त्रा का उच्चारण करते हैं तो पहले तो हमारी तालू पर जो है बल लगता है, जीभ पर बल लगता है और साथ में तालू ऊपर जाकर के मूर्धा को टच करती है। बोल के देखिए, त्रा। जब कहते हैं त्रा तो तालू पे तो बल लगता ही है, साथ में क्या होता है, मूर्धा में जाकर के टच करती है। तो इस वजह से इसे तालू नहीं, दंत मूर्धा है। पहले दंत और फिर मूर्धा, दांत जो है एक दूसरे को टच करके छूटते हैं और जीभ जाकर के मूर्धा को टच करती है। इस वजह से ये त्रा जो है दंत मूर्धा हो जाता है। स्रा हमारा तालु मूर्धा होता है। श्री वाला जो स्रा होता है उसमें तालु और मूर्धा दोनों का इस्तेमाल होता है इसका उच्चारण करते समय। इस वजह से स्रा को तालु मूर्धा कहेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्रा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर आपको नहीं याद है तो स्रा का उच्चारण करके ही देख लेना। जब कहेंगे स्रा तो पहले तालु पे बल लगेगा और फिर जीभ ऊपर उठ करके मूर्धा को टच करती है। तो स्रा का उच्चारण स्थान जो है ये तालु प्लस मूर्धा, तालु मूर्धा हो जाता है। और ये नासिका वाला तो हमने आपको पहले ही क्लास में बताया है कि जितने वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इसके जो अंतिम अक्षर हैं जैसे अंग, या, ड़ा, ना, म, ये सब क्या होते हैं, नासिका होते हैं, अनुनासिका होते हैं। क्योंकि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आधी आवाज हमारे नाक से आती है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, नासिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, और क्वेश्चन अक्सर यही से पूछता है। क्योंकि आप हिंदी का क्लास करके देखिए, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग में इन सब चीजों को नहीं बताया जाता, या जिसने हिंदी पढ़ रखी है आप उससे जाकर के क्वेश्चन करना, तो शायद ही वो इन सब सवालों का जवाब दे पाए। आप पूछिए उससे काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो शायद वो आपको ना बता पाए, लेकिन आप याद रखना काकल्य वर्ण हा को कहते हैं। ऐसे ही अगर पूछता है आपसे वत्स्य वर्ण किसे कहते हैं, तो वत्स्य वर्ण जा, ला, रा, सा। आप एक शब्द में याद रख सकते हैं, जलरस। जलरस में क्या है, 4 वर्ण हैं, तो वत्स्य वर्ण हमारे कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए कि निम्न में से वत्स्य वर्ण कौन है, तो इन चारों में से एक पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। ऐसे ही स्पर्श संघर्षी वर्ण, यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहली क्लास में हम जब व्यंजन का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे, तो वहां पर हमने आपको बताया स्पर्शी व्यंजन, और अब यहाँ पे आ गया है स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो वहां पे क्या था, स्पर्शी वर्ण था, यहाँ पे स्पर्श संघर्षी वर्ण है। तो जो चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा, इसके 5वें अक्षर को छोड़ करके ये पूरा वर्ग जो है हमारा क्या होता है, स्पर्श संघर्षी वर्ण होता है। क्योंकि जब हम चा, छा, जा, झा का उच्चारण करते हैं
तो जो हमारी तालु है ये थोड़ा संघर्ष करती है। आप बोल करके देखना, ये जैसे संघर्ष का मतलब क्या होता है, रगड़ना होता है। कहेंगे चा, छा, जा, झा, तो थोड़ा संघर्ष करके इसका उच्चारण होता है। इस वजह से इसको स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं। अब जब स्पर्श संघर्षी वर्ण आप समझ गए तो बता दीजिए संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं। तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, जिनमें से जो हा होता है, हा हमारे पास काकल्य वर्ण हो जाता है। और संघर्षी वर्ण में ये 3 बचते हैं, सा, ख, सा, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, संघर्षी वर्ण। ये थोड़ा कम संघर्ष करते हैं और ये स्पर्श संघर्षी ज्यादा संघर्ष करके निकलते हैं। तो ध्यान रखना, जो ऊष्म व्यंजन का वर्ग है हमारे पास, उसका 5वां अक्षर हा छोड़ करके बाकी सब क्या है, संघर्षी वर्ण है। और हा तो आप जान ही गए क्या है, काकल्य वर्ण है। चलिए आगे, ये है हमारे पास विवृत वर्ण। अगर पूछता है विवृत वर्ण किसे कहते हैं, तो विवृत वर्ण सिंगल है, एक ही विवृत वर्ण है। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। जब आप अ के बाद आ कहते हैं तो आपका मुख बहुत ज्यादा खुलता है। कहेंगे आ, आप पूरे वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण करेंगे, इतना मुख आपका किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में नहीं खुलेगा जितना आ का उच्चारण करने में खुलता है। इस वजह से इसे विवृत वर्ण कहते हैं। अगर पूछे विवृत वर्ण की संख्या क्या है तो आप कहेंगे 1 है, और वो कौन है, वो आ है। और ये आ जाता है अर्धविपरीत, जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुले। कैसा, आधा खुले, वो कौन कौन से हैं, ए, औ और एक है आ। ये अंग्रेजी से लिया गया है। आ क्या कहते हैं, जैसे आवर, ऑनर, ये जो आ है ये अंग्रेजी से लिया गया है। तो ये कितने हो जाते हैं हमारे पास, अर्धविपरीत कितने हैं, ये 3 हो जाते हैं। ठीक, आगे है, अगर पूछता है समृद्धि वर्ण किसे कहते हैं। समृद्धि वर्ण होते हैं इ, ई, उ, ऊ, 4 होते हैं, इ, ई, उ, ऊ, 4 ही वर्ण है हमारे पास समृद्धि वर्ण। और आगे है अर्ध समृद्धि वर्ण। अर्ध समृद्धि वर्ण 2 ही हैं, ए और ओ, ए और ओ। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वर्णमाला से हैं। तो उम्मीद है ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा हिंदी वर्णमाला से। तो आज वर्णमाला को यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू।